नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी। आज माता लक्ष्मी और जगन्नाथ यानी भगवान विष्णु के इस जगन्नाथ अवतार की एक बहुत ही सच्ची कहानी है। माता लक्ष्मी और जगन्नाथ भगवान से जुड़ी हुई, साथ में बलदाऊ भैया से जुड़ी हुई। आखिर इन्हें क्यों भूखा रहना पड़ा 12 वर्षों तक, और क्यों भिखारी का वेश धारण करना पड़ा? ऐसा क्या हुआ, चलिए जानते हैं विस्तार से। लेकिन उससे पहले इसकी शुरुआत सुनते हैं। सभी भक्त कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखेंगे और चैनल सब्सक्राइब, लाइक समर्पित करके माता के चरणों में समर्पित करें। जय माँ लक्ष्मी। एक बार वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी। बोली, हे प्रभु, मुझे ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं आपको अपने हाथों से बनाकर भोजन खिलाऊं और पृथ्वी लोक पर कुछ देर आपके साथ निवास करूं। भगवान ने कहा, देवी, समय आने पर तुम्हारी ये इच्छा भी मैं पूरी करूंगा। उसके बाद कहते हैं, द्वापर के बाद भगवान जब अपने स्वधाम को चले गए, उसके बाद पुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ की स्थापना होने की शुरुआत होती है और यह श्री क्षेत्र कहलाता है। तो एक दिन जब जगन्नाथ मंदिर बन गया, भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलदाऊ जी और बहन सुभद्रा के साथ विराजित हो गए। तब भगवान ने देवी लक्ष्मी को मन से याद किया। देवी लक्ष्मी वहाँ प्रकट हो गई और भगवान ने याद दिलाई कि हे देवी, तुमने इच्छा प्रकट की थी कि तुम मुझे अपने हाथों से गरम गरम भोजन बनाकर परोसोगी। अब समय आ गया है। देवी लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हो गई और भगवान जगन्नाथ ने उनको रत्न भंडार की और भंडार गृह की चाबियां सौंप दी। सभी चाबियां देवी लक्ष्मी को सौंप दी। देवी लक्ष्मी भंडार गृह और रत्न भंडार की मालकिन हो गई और भगवान जगन्नाथ को बढ़िया बढ़िया भोजन बनाकर खिलाने लगी। एक दिन देवी लक्ष्मी ने व्रत किया तो देवी लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, आज मैं नगर भ्रमण पर जाना चाहती हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो मैं जाऊँ। भगवान जगन्नाथ ने देखा कि देवी लक्ष्मी कुछ खेल करना चाहती हैं। उन्होंने कहा, ठीक है देवी, तुम जा सकती हो। देवी लक्ष्मी ने यह इच्छा इसलिए प्रकट की थी कि उनकी एक परम भक्त श्रिया उसी नगर में रहती थी जो जाति से चांडाल थी और वह बड़े दिनों से माता देवी के व्रत करने की विधि सभी से पूछती थी, उसे कोई बता नहीं रहा था। एक दिन उसने परम भक्ति से माता देवी की पूजा करने के लिए, देवी लक्ष्मी की पूजा करने के लिए कमल पुष्प ले आई और श्रद्धा से माता को याद करके समर्पित करने के लिए बैठी थी और उसने खीर का भोग बनाया था और उस दिन उसने शुक्रवार का व्रत भी किया था। देवी लक्ष्मी अपनी नगर भ्रमण करते करते उस भक्त के घर पहुंची। बड़ी प्रसन्न हुई। उसके घर के आसपास बहुत सफाई थी। उसकी कुटिया के आसपास वह परम गरीब थी, फिर भी उसने थोड़ी सी खीर का भोग बनाकर रखा हुआ था और एक कमल पुष्प देवी के लिए समर्पित करने के लिए रखा हुआ था। वहाँ पहुँची देवी लक्ष्मी तो वो हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने उस श्रिया के हाथ से खीर का प्रसाद प्राप्त किया और इधर जगन्नाथ जी को समय पर भोजन नहीं मिला तो और बलदाऊ जी को, तो बलदाऊ जी ने जगन्नाथ से पूछा, जगन, आज भोजन नहीं मिला, लक्ष्मी कहाँ गई है? बलदाऊ जी से जगन्नाथ जी बोले कि भैया, आज लक्ष्मी ने व्रत किया है और वह नगर भ्रमण पर गई है। आज भोजन अपने सेवादार बनाएंगे तब हमें भोजन मिलेगा। उतने में बलदाऊ जी ने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि देवी लक्ष्मी तो एक चांडालिनी के घर प्रसाद पा रही है खीर का और बड़ी प्रसन्न है। ऐसा पता चलते ही जगन्नाथ जी की क्रोध से भौहें चढ़ गई और उन्होंने आदेश दिया जगन्नाथ जी को कि देवी लक्ष्मी के आते ही
वह तुरंत उनसे भंडार गृह की और रत्न भंडार की चाबियां ले लें और उन्हें श्री मंदिर से निकाल दें। जगन्नाथ जी ने समझाने की कोशिश की बलदाऊ को कि आएंगे लक्ष्मी को समझाएंगे, ऐसा नहीं है, जहाँ लक्ष्मी रहती है वही सुख समृद्धि निवास करती है। बलदाऊ लक्ष्मी को श्री मंदिर से न निकालो। लेकिन बलदाऊ तो अड़ गए। अब भगवान जगन्नाथ बड़े धर्म संकट में थे। एक तरफ पत्नी लक्ष्मी को निकालने का धर्म संकट, निकाले या न निकालो, एक तरफ भाई की आज्ञा। आखिर में भगवान जगन्नाथ ने कहा थोड़ा खेल किया जाए, बलदाऊ जी को लक्ष्मी जी का महत्व समझाया जाए। तो बलदाऊ जी की आज्ञा जगन्नाथ जी ने मान ली और जैसे ही देवी लक्ष्मी मंदिर में प्रवेश कर रही थी, श्री मंदिर में, बलदाऊ चीखने लगे, चिल्लाने लगे। भगवान जगन्नाथ ने कहा देवी लक्ष्मी, रत्न भंडार और भंडार गृह की चाबियां यहाँ सौंप दीजिए और आप यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि आपने एक चांडालिनी के हाथ से प्रसाद पाया है। देवी लक्ष्मी ने समझाने की कोशिश की कि वह मेरी परम भक्त है और उसने बड़ी श्रद्धा से मुझे प्रसाद खिलाया है। तभी जगन्नाथ जी कहने लगे तुमने इस मंदिर की पवित्रता को नष्ट किया है, तुम जहाँ खड़ी हो उसी स्थान से वापस चली जाओ और भंडार गृह की चाबियाँ यहाँ सौंप दो। देवी लक्ष्मी ने बड़ा अपमानित महसूस करते हुए वह जगन्नाथ जी पर भी नाराज़ हो गई, बलदाऊ जी पर भी नाराज़ हो गई और जाने से पहले वह कहकर गई कि मैं जा तो रही हूँ, लेकिन तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, तुम 12 वर्षों तक भूखे रहोगे और जब एक नीच जाति के स्त्री के हाथों को बना हुआ भोजन खाओगे उसके बाद ही तुम्हें नियमित भोजन प्राप्त हो सकेगा। ऐसा कहकर देवी लक्ष्मी पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। चाबियाँ भंडार गृह की और रत्न भंडार की उन्होंने जगन्नाथ जी को सौंप दी और वो चली गई। देवी लक्ष्मी चली गई। अब देवी लक्ष्मी सोच रही क्या करे, कैसे श्री मंदिर के भंडार गृह को, रत्न भंडार को खाली किया जाए जिससे जगन्नाथ और बलदाऊ जी की अकड़ कम हो। देवी लक्ष्मी ने कहा जाकर के विश्वकर्मा जी से कि मेरे लिए सब इसी समुद्र के किनारे, श्री मंदिर के पास ही समुद्र के किनारे एक झोपड़ी बना दी जाए जिसमें मैं निवास करूँगी। लेकिन वह समझते थे उनका महत्व। विश्वकर्मा जी देवी लक्ष्मी की वैल्यू जानते थे, महत्व जानते थे, इसलिए उन्होंने उनके लिए सुंदर सा एक महल बना दिया। देवी लक्ष्मी उस महल की स्वामिनी हो गई और सिंहासन पर विराजमान हो गई। फिर उन्होंने 8 बेतालों को याद किया और कहा कि जाकर तुम रत्न भंडार और भंडार गृह को खाली करके सारा सामान यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, अब मैं वहाँ नहीं रहती हूँ, ले आओ। बेताल बोले कि यदि मैं पकड़ लिया गया ये सामान उठाते हुए बलदाऊ या जगन्नाथ जी के द्वारा तो मुझे बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी, कठोर दंड मिलेगा। देवी लक्ष्मी ने एक क्षण के लिए सोचा, निद्रा देवी को याद किया। कहा निद्रा देवी आप जगन्नाथ जी और हमारे बड़े भाई बलदाऊ जी की आंखों में निवास करो, गहरी नींद में उन्हें पूरी रात के लिए सुला दो। निद्रा देवी जो आज्ञा कहकर जगन्नाथ के श्री मंदिर में चली गई और वहाँ जाकर दोनों भाइयों को गहरी निद्रा में सुला दिया। बेताल जाकर के भंडार गृह और उसके सारे सामान वहाँ से ले आए और माता लक्ष्मी के आकर हाथ जोड़े, नमस्कार किया। देवी लक्ष्मी बोली अभी काम पूरा नहीं हुआ है, तुमने उन दोनों भाइयों के रत्न जटित जो है ना उनके पलंग वह वही छोड़ दिए, उनको साधारण पलंगों पर सुला कर आओ। बेताल फिर गए, उन्हें साधारण खाट पर सुला दिया और उनके रत्न जड़ित जो पलंग थे महल के वह और उनके आभूषण सब ले आए, उनको साधारण वस्त्रों में सुला दिया। सुबह जब दोनों भाई जागे तो उन्होंने देखा, चौंक गए, ये क्या, हम तो बड़े सुंदर पलंग पर सोए थे और क्या हुआ, हम तो साधारण उस पर सो रहे हैं पलंग पर, हमारे वस्त्र आभूषण भी कहाँ गए। जगन्नाथ जी समझ गए ये हमारी
श्री की चतुराई है, यानी लक्ष्मी जी का किया धरा खेल है। लेकिन वह चुप रहे। बलदाऊ बड़े नाराज हो रहे थे। अब बलदाऊ ने देखा कि वहाँ कोई सेवक सेवकनी भी नहीं थे, मंदिर में सुनसान पड़ा था। जगन्नाथ जी बोले चलो खुद भोजन पकाकर खाते हैं। रसोई में गए, वहाँ कुछ भी नहीं था, दास दासियाँ तो थे ही नहीं, भोजन कौन बनाता। उसके बाद वो भंडार गृह में गए, वहाँ अन्न के भंडार खाली थे। उसके बाद रत्न गृह गए, रत्न भंडार में वहाँ भी खाली थे। अब तो जगन्नाथ जी चौंक गए और भूख बहुत तेज लग रही थी। सोचा, बोले जगन चलो कुछ बाहर इस श्री मंदिर से बाहर निकल कर देखें, चलकर कुछ मांग कर ही खाते हैं, भूख तो बहुत जोर लग रही है। मांगने गए तो कोई देने को तैयार नहीं। उधर देवी लक्ष्मी ने देखा ये तो दोनों मांगने पर उतारू हो गए हैं, भिक्षा मांगने लगे। उन्होंने सरस्वती जी को याद किया और कहा कि हे देवी सरस्वती, लोगों के मन में ऐसी भावना कर दो कि इनको कुछ भी मांगने पर न दिया जाए। जो आज्ञा कर कर सरस्वती गई और लोगों के माइंड पर ऐसा ही जादू कर दिया। जहाँ जाते कहीं तो दरवाजे बंद कर लेते, कहीं कोई कुछ करता, इनको कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब इसकी और ये भूख से व्याकुल हो रहे थे। आगे की कहानी हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जय माँ लक्ष्मी।